तीसरे दिन पर सेंचुरियन पिच का वेरिएबल बाउंस नजर आया था और चौथे पे भी काफी ऊपर नीचे रहा यह सरफेस। कुल मिला के 13 विकेट गिरे चौथे दिन पे और आखिरी में टीम इंडिया को चाहिए 6 विकेट। 144 रनों की लीड थी। भारत ने जब बैटिंग दोबारा शुरू की बुधवार के दिन, मगर कोई भी बैट्समैन बड़ा स्कोर नहीं बना सका। एक तरफ केएल राहुल क्रीज पे टिके रहने की कोशिश कर रहे थे और बने सुपर स्पोर्ट पार्क में सबसे ज्यादा गेंदें खेलने वाले विदेशी ओपनर। शार्दुल ठाकुर की पारी 10 तक ही चली और वो बने कगिसो रबाडा का पहला विकेट। उस समय लीड थी 164 रन की और कुछ ही समय बाद डीप मिड विकेट पे खड़े रबाडा के हाथों से चेतेश्वर पुजारा का कैच छूटा और निराश लुंगी नगीरी ने अपने सर पे हाथ रखकर ऐसी शक्ल बनाई कि भाई मेरे, ये क्या कर दिया तूने। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद 74 गेंद खेलकर राहुल भी चलते बने जब उन्होंने निगीरी की वाइड बॉल को छेड़ा। 184 की लीड थी और जिस तरह से पुजारा स्ट्रगल कर रहे थे, लग रहा था कि बैटिंग और भी मुश्किल होती जा रही है इस पिच पर। पुजारा और विराट कोहली के चलते इंडिया ने लंच तक लीड को 200 के पार किया, मगर दूसरे सेशन की पहली ही गेंद पर फिर से कोहली ने दूर की बॉल को छेड़ा और कैच हुए, बिल्कुल वैसे जैसे पहली इनिंग्स में। अब वो माने या ना माने और जो चाहे कहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, बट कोहली का फॉर्म अब ऑफिशियली पुअर कैटेगरी में आ गया है, क्योंकि जिस तरह से वो आउट हो रहे हैं ऑफ स्टंप के बाहर बॉल को छेड़ के, ये फिर से 2014 टाइप सीन हो गया। इस साल 11 टेस्ट मैच खेल के कोहली का एवरेज 28.21 है और सिर्फ 4 अर्धशतक बनाए उन्होंने। इस विकेट के बाद पुजारा और रहाणे भी कोहली के साथ लौटे पवेलियन की तरफ। पुजारा ने निगीरी की लेग साइड बॉल को निक किया और रहाणे ने मार्को यानसन की छोटी गेंद को सीधे लॉन्ग लेग फील्डर तक पहुंचाया। 32 रन 3 विकेट लंच के बाद। यहां से ऋषभ पंत ने अपना बल्ला चलाया और तेजी से रन जोड़े रविचंद्रन अश्विन के साथ, जिनका योगदान 14 रहा। विकेट्स गिरते रहे मगर इंडिया का लीड 275 से ऊपर हुआ और फाइनली पारी समाप्त हुआ 174 पे, अ लीड ऑफ 304 रन्स। दिन में 51 ओवर बचे थे और साउथ अफ्रीका का टारगेट बहुत बड़ा। शामी को सिर्फ 3 बॉल लगे एडन मार्करम को मैच में दोबारा बोल्ड करने के लिए और फिर से बॉल को डेंजर स्पॉट पे डालने का फायदा मिला। ऐसी पिच पर सर्वाइवल मुश्किल था और बहुत बार बॉल बल्ले का भारी किनारा लेकर फील्डर से ऊपर निकला। 15वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने कीगन पीटरसन को चलते किया, मगर उसके बाद भारत को 3 घंटे तक डीन एल्गर ने फ्रस्ट्रेट किया। बहुत बार एल्गर को उछल कूद करना पड़ा भारतीय तेज गेंदबाजों के सामने, मगर एक छोर संभाल के रखा कप्तान ने। रैसी वैन डर डूसन ने अंबुजा सीमेंट बनने की पूरी कोशिश करी, 65 गेंदें खेलकर सिर्फ 11 रन के लिए, मगर फिर स्टंप्स के 20 मिनट पहले बुमराह ने इंडिया को ब्रेक थ्रू दिलाया एक बेहतरीन गेंद द्वारा। और फिर दिन के आखिरी ओवर में नाइट वॉचमैन केशव महाराज को यॉक्ट किया। अंत तक एल्गर डटे रहे और अपने नाम 52 रन किए 122 गेंदें खेलकर। आखिरी दिन पे दोस्तों बारिश के चांसेस काफी हैं और इंडिया को जल्द से जल्द 6 विकेट निकालने पड़ेंगे, खासकर जमे हुए डीन एल्गर का। क्या होगा अंतिम दिन पर, मिलेंगे आपसे सारी बातचीत के लिए इसी चैनल पर। सो सी यू अगेन सून। गुड बाय फॉर नाउ।